हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज़ राम योर फ्रेंड। और मेरे सामने खड़ी है 125 सीसी की दो लेटेस्ट बाइक्स और दोनों ही देखने में काफ़ी ज़्यादा सेक्सी दिखती हैं और काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ अपडेटेड भी हैं। तो बात कर लेते हैं अभी सबसे पहले जो लेटेस्ट ऑफरिंग है तो यह आपकी है हीरो की एक्सट्रीम 125R। तो एक्सट्रीम के इससे पहले 200 सीसी में एक्सट्रीम आती थी, उसके बाद उन्होंने 160 सीसी में निकाली दो मॉडल 2V एंड 4V, और अब उन्होंने हीरो ने 125 सीसी में भी निकाल दी है। तो भाई 125 सीसी का इंजन है और फ्रंट से देख लो, लुक की काफ़ी ज़्यादा तारीफ हुई है। पूरा मतलब LED में पूरा सेटअप दे रखा है 125 सीसी की बाइक में भी, कहीं भी हैलोजन का यूज़ नहीं हुआ है। इवन फ्रंट के जो इसके हेडलाइट्स अगर आप देख पा रहे होगे तो यहाँ पे देखो, ये हेडलाइट भी आपकी प्रॉपर LED लगे हुए हैं, इंडिकेटर जो है वो भी आपके LED लगे हुए हैं। ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो छोटी छोटी दो DRLs लगे हुए हैं, वो भी आपके LED है। तो फुली LED का सेटअप है 125 सीसी की बाइक। अगर पावर फिगर की बात बता दूं तो ये आपकी 11.55 PS की पावर देती है और 10.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क। वहीं पे इसके कंपेयर में आपकी आती है रेडर, और ये भी आपकी TVS की 125 की है। और मुझे लगता है कि लास्ट ईयर, उससे पहले वाले ईयर में 125 सीसी की बेस्ट सेलिंग बाइक्स में से एक थी। और सेम 125 सीसी का इंजन इसमें भी आता है। इसमें भी फुली आपका LED का सेटअप है, बट जो इंडिकेटर्स हैं आपके, ये आपके हैलोजन आते हैं। अब नया वाला जो अपडेटेड मॉडल है उसमें शायद LED आ गए हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि LED आए हैं कि नहीं आए हैं। बाकी इसका जो मीटर है वन ऑफ द बेस्ट मीटर 125 सीसी में से एक है। और बाकी आगे के जो DRLs है वो भी काफ़ी ज़्यादा सेक्सी लगते हैं। पावर फिगर की बात बता दें तो 11.33 PS की पावर जनरेट करती है। तो 0.20 PS के आसपास का डिफरेंस है दोनों बाइक्स में, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। टॉर्क इसमें ज़्यादा जनरेट होता है, जहाँ पे एक्सट्रीम आपकी 10.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है, वहीं पे जो आपकी रेडर है ये आपकी 11.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। तो टॉर्क में ठीक ठाक डिफरेंस है, 0.7 न्यूटन मीटर का डिफरेंस है। इसके अलावा रेडर जो है वो थोड़ी सी लाइट वेट भी है, 126 किलोग्राम की आती है। वहीं पे अगर आप एक्सट्रीम की बात कर लोगे तो आपकी एक्सट्रीम 138 किलोग्राम की है। तो कहीं ना कहीं रेडर को इनिशियल में थोड़ा सा बेनिफिट मिल सकता है। बाकी टॉप एंड का देखते हैं कि क्या डिफरेंस आता है। तो सबसे पहले मैं रेडर चलाऊंगा और भाई आपके एक्सट्रीम चलाने वाला है। तो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले बाइक। स्टार्ट कर लिया है और इसको डाल लेते हैं हम पावर मोड में। क्योंकि रेडर में दो मोड आते हैं आपके, एक पावर मोड आता है और दूसरा आपका इको मोड आता है। और माइलेज एक्सट्रीम से ज़्यादा क्लेम करती है कंपनी। इनिशियल में तो काफ़ी हद तक रेडर ने एक्सट्रीम को टक्कर दी है। और जैसा कि आपको पता होगा कि मेरा वेट अविनाश से ज़्यादा है, उसके बाद भी 125 सीसी की बाइक हो गए, अगर ये एक्सट्रीम को टक्कर दे रही है मेरे वेट के साथ, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका जो इनिशियल है वो एक्सट्रीम से ज़्यादा है और रैप भी ज़्यादा अच्छा कर रही है। और देखो एक्सट्रीम को इसने पीछे भी छोड़ दिया है। अभी तक एक्सट्रीम भाई आगे है। अभी तक रेडर पीछे है। टॉप एंड में देखते हैं, बराबर में चल रही रेडर, एकदम हेड टू हेड चल रही है गाड़ियाँ, एकदम हेड टू हेड चल रही है भाई, एकदम हेड टू हेड चल रही है, एकदम बराबर चल रही है। आप देख सकते हो उधर अभी एक्सट्रीम थोड़ा आगे निकल रही है, जबकि एक्सट्रीम का वेट ज़्यादा है। अभी एकदम इक्वल वेट बोल सकते हो। एक्सट्रीम का वेट 10 kg ज़्यादा है और मेरे से 10 kg ज़्यादा वेट है राम भाई का। तो यार अभी भी परफॉर्मेंस के मामले में मैं बोल रहा हूँ 125 सीसी में एक्सट्रीम, मतलब 125 सीसी में रेडर TVS की 125 जो है अभी भी परफॉर्मेंस के मामले में कहीं ना कहीं किंग है। और देखो 108 और कहाँ तक आ गई है। और भाई मेरे ख्याल से स्ट्रीमिंग करके आगे निकला है, नहीं निकला है पता नहीं, थोड़ी सी स्ट्रीमिंग हम भी कर लेंगे। और 125 सीसी की बाइक्स हैं, थोड़ा बहुत तो बनता है यहाँ पे। और देखो आगे निकल रहा हूँ मैं धीरे धीरे फिर से।
111 की रफ्तार पे आ गए हैं और ऑलमोस्ट दोनों बराबर चल रही हैं। पावर एक्सट्रीम में ज़्यादा है, थोड़ा सा पावर ज़्यादा है, बट वेट भी ज़्यादा है। उतना डिफरेंस नहीं आएगा, बट राइडर के वेट में अच्छा खासा डिफरेंस है। तो अभी एकदम इक्वल वेट पे दोनों हो रहा है। 115, 116, और अभी भी रेडर निकल नहीं पा रही आगे। मेरा वेट ऑलमोस्ट 15 kg ज़्यादा है अविनाश से। और जैसा कि आपको पता है कि 125 cc की बाइक होती है, छोटा इंजन आता है, थोड़े बहुत वेट का भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। उसके बाद भी एक्सट्रीम जो है, मतलब जो रेडर है वो एक्सट्रीम को काफ़ी कड़ी टक्कर दे रही है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, 19-20 का डिफरेंस आया है। अरे रुक दो। चाहे आप इनिशियल में बात कर लो, चाहे आप टॉप एंड में बात कर लो, तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। इवन ये जो रेडर है ये काफ़ी पुरानी है, आप देख लो 25,000 किलोमीटर चल चुकी है और एक्सट्रीम आपकी काफ़ी ज़्यादा नई कंडीशन में है। क्या लगता है? मुझे लगता है एक्सट्रीम की इसकी रेडर की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर है। हाँ, क्योंकि मेरे वेट के साथ भी इनिशियल में बराबर रही और आगे निकली। टॉप एंड में भी तो बराबर ही था। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा। और ये 25,000 चल चुकी है, काफ़ी पुरानी बाइक है, और ये वाली अभी नई बाइक है। अभी हम आ गए भाई रेडर पे। 1800 चली है बस। 25,000 चलने के बाद पता नहीं दिखेगी भी नहीं दिखेगी। हाँ हाँ, वाइब्रेट कर रही है क्या? तो अब चला लेते हैं हम। देखा, मैंने बोला था भाई अच्छा खासा डिफरेंस है। देखो देखो, अब जब मैं चला रहा हूँ एक्सट्रीम तो अच्छी खासी पीछे हो गई। मुझे पहले लग गया था यार कि मेरे वेट के साथ अगर ये एक्सट्रीम को रेडर जो है वो बीट कर रही है तो भाई फिर उसके बाद अविनाश के वेट के साथ तो वो गायब हो जाएगी। 5वें गियर पे आ गया हूँ और कहीं ना कहीं मुझे रेडर जो है वो ज़्यादा रिफाइंड भी लग रही थी एक्सट्रीम से। और अभी तो पीछे पीछे चल रहा हूँ, बाकी देखते हैं टॉप एंड में कितना फ़र्क पड़ता है। भाई रेडर आगे निकल चुकी इनिशियल में। और देखते हैं अब पकड़ पाते कि नहीं पकड़ पाते एक्सट्रीम। साइड में आ गया मैं, वो 117, 116 पे चल रहा हूँ। सेम डिफरेंस जो अभी तक रेडर और एक्सट्रीम में दिख रहा था वही सेम डिफरेंस अभी भी दिख रहा है। तो फिर भाई टॉप एंड ऑलमोस्ट बराबर है, मतलब दोनों बाइक्स की भाई ऑलमोस्ट बराबर पावर दे रहे हैं। थोड़ी सी एक्सट्रीम पावर ज़्यादा देती है तो उसके एवरेज में थोड़ी भारी भी है ये। एक 112 अभी तक एक्सट्रीम निकली नहीं आगे। बट टॉर्क ज़्यादा है रेडर का और हल्की बाइक और टॉर्की है तो उस हिसाब से उसका इनिशियल अच्छा है।
एक्सट्रीम से तो अच्छा है। मुझे लगता है 125 में शायद ही कोई बाइक होगी, ड्यूक 125 होगी जो रेडर को बीट कर पाएगी तो कर पाएगी, वरना 125 सीसी में और कोई बाइक टीवीएस की रेडर को इनिशियल में बीट नहीं कर सकती बाइक। हमने बहुत सारी ट्रैक की हैं, बहुत सारी 125 सीसी की बाइक के साथ ट्रैक की हैं, बट कोई भी बाइक उसको एक्सट्रीम रेडर को बीट नहीं कर पाती है। एकदम भाई बगल में चल रही पीछे एक्सट्रीम। थोड़ी सी विंड भी चल रही है सामने से, तो जो विंड चल रही है वो दोनों बाइकों के लिए बराबर चल रही है। 112 रोक दी जाए रेस, और मुझे नहीं लगता काफ़ी देर से वो सेम स्पीड में बनी हुई थी, और देखो पता नहीं अविनाश रोकेगा नहीं रोकेगा अभी। भाई थोड़ा भावनाओं में बह जाता है। देखो आप 125 सीसी की रेस इतनी लंबी कौन करता है भाई। लेकिन एक चीज़ है, एक्सट्रीम थोड़ी सी बड़ी फील होती है, रेडर थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्पैक्ट लगती है। ऐसा लगता है 125 सीसी की बाइक चला रहे हैं। पावर की अगर बात छोड़ दूँ तो अपीयरेंस वाइज बैठने के बाद जो है वो थोड़ा सा फील एक्सट्रीम में थोड़ा सा रूम ज़्यादा मिल जाता है। बट आपने देखा कि दोनों ही रेसेस में आपकी इनिशियल में रेडर आगे निकल गई थी, और टॉप एंड में ऑलमोस्ट दोनों ही राउंड में सेम परफॉर्मेंस रही दोनों बाइक्स की। जो थोड़ा बहुत मेरा और अविनाश के वेट में डिफरेंस है उसकी वजह से थोड़ा बहुत आगे पीछे रही, बट टॉप एंड मैं ये बोलूँगा कि रेडर और एक्सट्रीम के ऑलमोस्ट बराबर है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। बट इनिशियल रेडर का ज़्यादा बेटर है एक्सट्रीम से, और थोड़ा नहीं अच्छा खासा ज़्यादा बेटर है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि ये जो ब्लॉग है ये आपको कैसा लगा। सोशल मीडिया हैंडल मेरा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। और इसी के साथ राइड हार्ड राइड से दिस राम सोलो ट्रैवलर साइनिंग ऑफ, कीप बीइंग ऑसम।